हेलो मेरे 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल 10 एंड मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और आज की इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं इंट्रोडक्शन प्लस 2.1 पूरी कवर कराऊंगा। और यहां से आज आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो एग्जाम में 3 नंबर की टेंशन यदि भूलना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ओके, अब हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर। हमारा चैप्टर आखिर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये चैप्टर आप 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पर वहां पे जैसा पढ़ा है, जो पढ़ा है आप भूल गए होंगे, मुझे पता है। तो थोड़ा सा हम उसका रिकॉल करेंगे, तो देन हम इसके बाद 10th का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है? तो जहां पे हमको कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाए, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। मैंने एग्जांपल पे लिखा 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और भी हो सकता है x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 6, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। जहां पे देखा आपने वेरिएबल आ गया है, वेरिएबल आ गया और कांस्टेंट टर्म आ गई है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं समझना। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? तो जो x रहेगा ना, यहाँ पे x y z जो भी रहेंगे, ये सभी क्या रहेंगे? वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल मतलब वो रहते हैं जिनका मान जो है वो चेंज होता रहता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि हर इक्वेशन में x का मान एक सा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन के लिए x की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। जिनके वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल रहता है, और जो वैल्यू फिक्स रहती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा 2 ही रहेगा, 3 रहेगा, 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। बाकी x एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बदले तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। फिलहाल ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमको टर्म को समझना पड़ेगा। अब हम आराम से सब पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आखिर टर्म क्या होती है। हम एक चीज पढ़ने वाले हैं बेटा, हम टर्म, आखिर टर्म क्या होती है। तो ध्यान रखना, प्लस और माइनस टर्म को सेपरेट करते हैं। अरे ये क्या बला है? तो आओ मैं आपको सिखाता हूं। मैंने आपसे कह दिया प्यारे बच्चों 2x प्लस 7, मैंने आपसे कहा 2x प्लस 7, यहां पे प्लस हो गया तो प्लस बाउंड्री का काम करेगा। ये इस तरफ एक टर्म है और इस तरफ दूसरी टर्म है, ठीक है। ये एक इस तरफ फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। तो इसमें कितनी टर्म हो गई है? तो 2 टर्म हो गई है। कितनी टर्म हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 2 टर्म हो गई है। तो एक मैंने बता दिया, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 5x² माइनस 2x प्लस का 7। अब यहां पे देखो प्लस और माइनस दोनों आ गए हैं, तो मैंने क्या कहा था? प्लस और माइनस दोनों बाउंड्री का काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे देखना ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी और ये थर्ड टर्म हो जाएंगी। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है मेरे प्यारे बच्चों? 3 टर्म है। कितनी टर्म है? 3 टर्म है। तो अब आपको समझ में आ गई है कि टर्म क्या होती है। तो टर्म को हम लिख दे रहे हैं साइड में, और हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा काम खत्म होता है, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूं। आप नोट्स बनाओगे तो इसको लिख लेना, ध्यान से लिखना, ठीक है। तो टर्म आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन टर्म्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन टर्म्स, तो ये क्या है? टर्म के हिसाब से भी पॉलिनोमियल होते हैं, टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे यहां पे लिख ले रहे हैं, हम इस चीज को लिख ले रहे हैं कि क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये आखिर क्या होते हैं तो समझना। हम पहला एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक टर्म का है, कोई सिंगल टर्म का, जैसे मैंने लिखा 2x लिखा, क्या लिख दिया मैंने? 2x। इसमें कितनी टर्म है? प्लस माइनस कहीं पे आपको दिख रहा है, आप कहीं से नहीं दिख रहा है, बाद में इस नंबर के बाद में प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, तो इसको सेपरेट करने वाली कोई चीज है ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन टर्म रहेगी, और इस वन टर्म को हम बोलेंगे बेटा मोनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमियल पॉलिनोमियल, लिख लेना आप, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 4x प्लस 7, यहां पे कितनी टर्म है बेटा? तो आप कहेंगे सर यहां पे एक टर्म और ये 2 टर्म, 2 टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल।
बाइनोमियल पॉलिनोमियल, यहां पे भी लिख लो। क्लियर है बेटा? ठीक है, अगर मान लो मैंने कहा कि किसी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म है, तीन टर्म्स है, जैसे मैंने कहा 3x² प्लस 9x माइनस का 8, ये हमारे पास हो गया एक पॉलिनोमियल। कितनी टर्म है इसमें? तो 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे बेटा ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल नोमियल पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो हमने सीख लिया टर्म क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया बेसिस के टर्म के बेसिस पे हमारे पास पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली 3 टाइप के होते हैं। 4 टर्म वाले को पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, 5 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। उनके ऐसे कोई नाम हमने नहीं रखे हैं, मतलब मैथ्स में नहीं रखे हैं, मैंने थोड़ी ना रखे हैं भाई। मैथ्स में जो पुराने लोग लिख के चले गए हैं, बता के चले गए, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं दिया अभी, मेरा ऐसा कोई योगदान नहीं है, बस मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितनी टर्म का हो गया? 3 टर्म का। तो ट्राइनोमियल 2 टर्म का हो गया, तो बाइनोमियल 1 टर्म का हो गया। तो हमारे पास मोनोमियल ही आप 9th में पढ़ के आए थे। इतना क्लियर हो गया है? तो आप कहेंगे सर ये चीज हमको पता थी, आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, यहां से पेपर में आने वाला है। चलो आगे बढ़े क्या हम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ने मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ने वाले हैं डिग्री। क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आखिर क्या होती है, ये भी आपने पढ़ा है, पता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? तो ये होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? तो ये होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इन किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री ही क्या कहलाती है? उसकी पावर कहलाती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। अब ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल ही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो आ जाओ हम थोड़ा सा अब और समझने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा मैंने एग्जांपल लिखा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कोई भी लिख दिया, मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख लिया। मैं कह रहा हूं आपसे ax² प्लस bx प्लस सी, तो जल्दी से बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? भाई यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा, यहाँ कोई ना कोई नंबर आएगा, यहाँ कोई ना कोई नंबर आएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे इसी की जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता था 7x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है, बस यहाँ पे नंबर जो है वो कुछ मैंने चेंज कर दिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या वेरिएबल होता है, क्या आपका कांस्टेंट होता है, क्या कोफिशिएंट होता है। तो समझना, ये जो x रहेंगे ना बेटा, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, और ये हमें ए बी दिख रहा है ना बेटा, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट अलग अलग जगह अलग अलग रहेंगे, अलग अलग पॉलिनोमियल में अलग अलग रहेंगे। और ये जो होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है कांस्टेंट टर्म। ये कौन सी होती है? कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। यहां कोई ना कोई एक नंबर दिया रहेगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी मैं साइड में लिख दे रहा हूं, ये भी आप नोट्स जब बनाओ तो लिख लेना। मैंने हम पढ़ रहे थे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेरिएबल आ गया था ना, इसलिए मैंने ये सब चीजें यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम, तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा। मैंने कहा आपसे बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखना मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मैंने कहा कि 2x² प्लस 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है क्या? आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि टर्म के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे सर ये टर्म के हिसाब से बाइनोमियल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। लेकिन मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी है बेटा? यहाँ पे इसकी पावर देखो, पहले तो ये देखो वेरिएबल कहाँ है, तो वेरिएबल हमारा ये रहा, और इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी जो है, अगर आपसे पूछ रहा है इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी 2 हो जाएगी। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। फ्री के नंबर देखे जाएगा,
टफ भी है पर मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वीर सर के स्टाइल में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख ला। मैंने कहा कि x की पावर 9 प्लस x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 7। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कितनी टर्म का पॉलिनोमियल। तो आप कहेंगे 1 2 3, 3 टर्म का है तो ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन मैं यहां पे पूछूं आपसे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर वेरिएबल यहां पे x दिख रहा है। ठीक है, वेरिएबल क्या दिख रहा है, हमें दो दिख रहे हैं, यहाँ पे एक x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है। लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी मेरे प्यारे बच्चों, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 हाईएस्ट रहेगी कि 9 हाईएस्ट रहेगी। तो 9 हाईएस्ट रहेगी। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं कि डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगी। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये बात क्लियर है ना, क्लियर है। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है क्लियर हो गई है, तो मैं इसको यहाँ पे रख दे रहा हूं। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया है। आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अगली चीज पढ़े हम लोग, अगली चीज पढ़ने वाले हम लोग कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस, ठीक है, बेसिस ऑन डिग्री। हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ polynomial, types of polynomials basis on degree। ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम ले जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, ये यहां पे किया मैंने बच्चों। ठीक है, इसको यहां पे साथ में कर ले रहे हैं हम। ठीक है, अब हम इसको साथ में उठा के ऊपर ले जाने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑन डिग्रीज। डिग्रीज के बेस पे हम पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपसे कहा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने आपसे कहा ये हमारे पास 2 लिखा है, ये हमारे पास 2 लिखा है। तो जल्दी से बताओ ये डिग्री के बेस पे कौन सा पॉलिनोमियल होने वाला है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं है। नहीं है ना, तो हम लगा सकते हैं बेटा। कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे x लगा दो, आप यहाँ पे x लगा दो। अगर x लगा दिया ना बेटा मैंने, तो ये सवाल गलत हो गया। यहाँ पे हमारे पास लिखा क्या था 2, क्या ये बताओ मुझे 2 के इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे सिर्फ x नहीं लगाएंगे हम, x की पावर क्या लगा देंगे 0। समझना, हमारे पास क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 लिखा है, और इस 2 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं। और x की पावर 0 का मतलब होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कहीं पे छोटे अक्षरों में लिख दे रहा हूं कि x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। बस किसको छोड़ के x इज इक्वल क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 को छोड़कर x इज इक्वल कभी भी, चलो यहां पे साथ में लिख दे रहा हूं मैं इसको, है ना। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, और मैंने फर्स्ट में दे दिया आपको 2 दे दिया। 2 को लिख सकते हैं हम 2x की पावर 0 लिख सकते हैं। और यहां पे लिख दे रहा हूं मैं x की पावर 0 इज इक्वल होता है 1। पर ध्यान रखना x इज इक्वल कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर x इज इक्वल 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इधर देखो, x की जो पावर है, x की पावर जो है वो 0 हो गई है। 0 हो गई मतलब एक नंबर हो गई, मतलब फिक्स हो गई है। x की पावर 0 से अब आगे नहीं जा सकती है। ये हमारे पास x की पावर कितनी हो गई है 0। और यहाँ पे देखो ये विदाउट x का था ना, ये विदाउट x का था, जबरदस्ती में हमने यहाँ पे x लगाया है। तो ऐसी कंडीशन वालों को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई होगी। सेकंड एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके लिए, सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने बच्चों, मैंने लिख दिया कि 2x प्लस कोई और ले लो 8x प्लस मैंने कर दिया यहां पे 10। कितना कर दिया 10। अब मुझे बताओ यहां पे वेरिएबल कितना, तो आप कहेंगे सर यहां पे वेरिएबल 1 है, वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी, आप कहेंगे सर इसकी पावर तो हमको दिख नहीं रही है। भाई यहां पे x है, और जब खाली x है तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी 1। ठीक है, जब कुछ भी नहीं रहता है x के ऊपर तो उसकी पावर हमेशा कितनी रहती है 1। और जब x की पावर 1 हो जाती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है हमारे पास, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई आपको? आप कहेंगे सर ठीक है समझ में आ गया है। सेकंड होता है हमारे पास, थर्ड नंबर का है, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा 7x² माइनस 3x प्लस का मैंने कर दिया 10। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें वेरिएबल की, तो आप कहेंगे सर वेरिएबल यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल की, तो आप कहेंगे सर 2। तो जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाए तो वहां पे उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जब पावर 4, जब पावर 3 आ जाए, जब पावर कितनी आ जाए बेटा? 3 आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया 9x की पावर 3 प्लस मैंने कर दिया 7। नहीं है मेरा मन आगे कुछ लिखने का, ठीक है, तो ये भी तो पॉलिनोमियल है ना। आप कहेंगे सर जी पॉलिनोमियल है, कितने टर्म का है? 2 टर्म का, तो बाइनोमियल है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे वेरिएबल की? 3 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा लाइट जा चुकी है, ठीक है, इतनी व्यवस्था मेरे पास है नहीं है कि मैं सब कुछ इन्वर्टर से चला सकूं, फिलहाल यही है, ठीक है। वो भी काम करता हूं मैं, आईटीआई में पढ़ा, आईटीआई में यहाँ पे हूं मैं, तो यहाँ पे मुझे ये सुविधा मिलती है और उनके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे, हमारे जो डायरेक्टर सर है वो मुझे ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। तो उन्हीं की सुविधाएं हैं जो कुछ है जो मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे उतनी अभी फिलहाल व्यवस्था नहीं है, बोलता हूँ करते हैं, करेंगे वो लोग, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं भैया। अब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं एक बार कि भाई यहाँ पे जो है वो क्वालिटी सही है या नहीं, तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, बस मैं ही थोड़ा सा बेटा बेकार दिख रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, मैं तो देखूंगा, मैं तो वैसे ही करिया हूँ ना, है ना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने सीख लिया, डिग्री सीख लिया हमने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्रीज पे देख लिए हमने, कोफिशिएंट, ये सारी चीजें समझ ली हैं। आगे देखें हम, अगली चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको अलग कर दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, बता दो क्या नेक्स्ट पेज में ले जाऊं? आप कहेंगे सर जी परेशान ना हो, नेक्स्ट पेज पे ही चलेंगे, तो बिल्कुल बेटा हम चलने वाले नेक्स्ट पेज पे, तो चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मैं बता रहा हूँ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैं बता रहा हूँ आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है, ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आखिर होते क्या है? तो कुछ नहीं है बेटा, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर हम वेरिएबल की वैल्यू रख दें और उससे वो जीरो आ जाए, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, मैंने लिखा बेटा x+2 लिख, x माइनस 2 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? x माइनस 2। यदि हमको इसका जीरोस पता करना है, क्या पता करना है? जीरोस। तो x की वो वैल्यू जिसको यहां इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर ये जीरो के इक्वल आ जाए, तो क्या होगी यहाँ पे जीरो के इक्वल लाने के लिए x की वैल्यू? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू पुट कर दो आप 2, x की वैल्यू क्या पुट कर दो आप? 2 पुट करेंगे हम। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x की जगह 2 रखेंगे तो 2, और ये माइनस का 2 चल रहा था, और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास? जीरो आ गया। तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और देख ले रहे हैं एग्जाम्पल, मैंने कहा बच्चों, मैंने आपसे कहा कि x माइनस 5, अब जल्दी से बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि ये हमारा ये जीरो हो जाए? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो? 5 रख दो। यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, मतलब जीरो दे दिया। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और बताना जरा बेटा, मैंने कहा 2x माइनस 4, जल्दी से बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूं जिससे ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो के इक्वल हो जाए? तो आप पता क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर x की वैल्यू 4 रख दो। यही कहा था ना, गलत हो गया बेटा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? x की वैल्यू पता क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे समझाता हूं, अभी बताता हूं, निकालते कैसे वो भी सिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे 2 पुट करोगे x की जगह तो ये हो जाएगा 2 ऑलरेडी था पहले से, और 2 का जब यहाँ पे x हो जाएगा तो x की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस 4, 2 से कितना हो जाएगा? 4, 4 माइनस 4 मतलब क्या आ गया? जीरो। तो यहाँ पे हमने जो पॉलिनोमियल था उसका जीरोस क्या आ गया है? 2 आ गया है। तो जीरोस क्या होते हैं ये समझ में आ गई है। अब बात आती है कि जीरोस को फाइंड कैसे किया जाता है, जीरोस को फाइंड कैसे किया जाता है। तो देखो एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे
इस क्वेश्चन में हमको जीरोस निकालना था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x माइनस टू का आखिर जीरो क्या होगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हमको जीरो निकालना है तो उसको जीरो के इक्वल कर दो, बात खत्म, ऑटोमेटिक आ जाएंगी चीजें। जैसे यहाँ पे इसका जीरोस निकालना है तो x माइनस टू को किसके इक्वल करेंगे, हम जीरो के इक्वल करेंगे। अब यदि हमको बेटा x की वैल्यू निकालनी है, हमको यदि x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं रहेगा, ये ट्रांसपोज होकर उस तरफ जाएगा, तो आपको पता है ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है, x का जो जीरोस है वो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था ना, 2 आ गया। इसको कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन मैं ही करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कर नहीं पाओगे। पेन कॉपी साथ में रखो तो खुद से किया करो। इसका जीरोस निकालना तो इसको किसके इक्वल करेंगे बेटा हम लोग, तो आप कहेंगे सर इसको आप किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल। अगर 5 का ट्रांसपोज उस तरफ करेंगे बेटा हम, तो x यहीं रहेगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको यहीं रखते हैं, बाकी चीज को हम दूसरी तरफ पटकते हैं। ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई है। हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा, 5। अब इस क्वेश्चन को भी आप कहेंगे सर ये दो तो हम कर लेते हैं, हमको तो लास्ट वाला सीखना था कैसे आया। तो चिंता ना कर बेटा, मैं बताने वाला हूं, मैं तुझे सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 2x माइनस 4, है ना, इसका जीरोस निकालना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 2x माइनस 4 और इसको कर देंगे हम 0 के इक्वल। कहानी क्लियर है। अब देखना, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 2x को पहले यहीं रखेंगे और ये 4 उस तरफ जाएगा ट्रांसपोज होके। ध्यान रखना ये हमारे पास 0 इक्वल में 0 को लिखा नहीं जाता, ट्रांसपोज होके उस तरफ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 2 आ गई है। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का जीरो जो आ गया है मेरे प्यारे बच्चे, वो 2 आ चुका है। इतनी पिक्चर क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत हमको नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब बात आती है, अब यहाँ पे एक और चीज बात आती है, यहाँ पे आप लोगों ने गौर किया, मैंने यहाँ पे दिया था आपको लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल दिया था, यहाँ पे भी लीनियर पॉलिनोमियल था, यहाँ पे भी लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल समझ गया ना, जिसमें डिग्री कितनी होती है 1। यहाँ पे देखो लीनियर पॉलिनोमियल था, इसलिए x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एक डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस आएंगे 1। अगर 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस आएंगे 2, और 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस आएंगे 3। जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, x प्लस 5, इसके जीरोस कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये हमारा जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे। मैंने आपसे कहा 2x स्क्वायर प्लस 3 इज 3, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। बताओ इसमें डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा 6x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9, जल्दी से बताओ इसके जीरोस कितने निकलेंगे, तो इसके जीरोस निकलेंगे 3, क्योंकि जितनी पावर होती है ना उतने ही जीरोस निकलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं। ध्यान रखना ये आपके ऑब्जेक्टिव PYQ ही बनेंगे, यहां से PYQ 100% बनेंगे यहां से, कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, हमको पता है। अगर डिग्री 1 है तो उसके जीरोस कितने रहेंगे, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसके जीरोस कितने रहेंगे, 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। कहानी क्लियर है यहाँ पे, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। किधर गया, ये हो गया। यहाँ पे मैं अगर पूछता यहाँ पे कि इस देखो, ये तो छोड़ो इसका, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1, इसके नंबर ऑफ जीरोस 2, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अब अगली चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आखिर क्या बला है। तो कुछ नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है हमसे और इसने कहा है, एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ px। ये हमारे पास भैया एक ग्राफ है, इसमें हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। क्या करना बच्चा, हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो ये लाइन है, ये देखो इस तरीके से गई, यहां गई, यहां गई, तो इसने एक्स एक्सेस को, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये तो आपको पता है, आपका आंसर जी पता है। तो इसने कितनी जगह इसको टच किया, तो आपका आंसर इसने 3 जगह टच किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से होती, ऐसे जाती, तो इसने एक्स एक्सेस को कितनी जगह टच किया, तो आपका आंसर इसने 2 जगह टच किया है, 2 जगह कट किया है या टच किया है, ठीक है, कट किया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि ये कुछ इस तरीके से जा रही होती, ऐसे जाती, ठीक है, 1 मिनट ज्यादा ही टच कर दिया,
ठीक है, अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से जा रही होती, ऐसे निकल के ऐसे ऐसे निकल गई होती, तो इसने कितनी जगह कट किया है? तो आप कहेंगे सर इसने कट ही नहीं किया है, सिर्फ टच किया है, तो इसका जो है आंसर कितना हो जाता? 1 हो जाता। समझ रहे हो ना आप लोग? अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। चलो इसका बताओ जरा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो इसने कितनी जगह टच किया बेटा, तो उसने किया है एक जगह टच, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। कितनी जगह टच किया? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाता? 5 जीरोस हो जाते। बात समझ में आ गई है? आप कहेंगे सर जी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो समझ में आ गई है तो हम 1.2 के अब पता है सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, 1.2 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 1.2 पे आ जाए क्या हम लोग? चलो हमको चलना पड़ेगा 1.2 पे चलना पड़ेगा। तो 1.2 के लिए हमको बुक ओपन करना पड़ेगा बेटा। तो बुक ओपन हम लोग कर ले रहे हैं। 1.2 आप लोग देखना, आप सेकंडों में खत्म होगी, सेकंडों में खत्म करेंगे आप लोग। चैप्टर नंबर 2, और ये हमने कर लिया इसको डाउनलोड, अगेन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम ओपन भी कर ले रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा देख लूं कि ये सही से दिखेगा या नहीं दिखेगा। फिलहाल तो सही से दिख रहा है ना। ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे हमको कि वो सही से दिख रहा है कि नहीं। ये देखो, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, दिख रही है कि नहीं? अच्छे से देख ले रहे हैं हम यहाँ पे। वाओ, नीट एंड क्लीन दिख रही है बच्चा, बहुत अच्छे से दिख रही है ना, क्लियरली। मजा आ गया। चलो भाई थोड़ा सा और जूम कर ले रहा हूं मैं इसको। ठीक है, चलो यहाँ पे वही क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन इसने किया है हमसे, पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द ग्राफ ऑफ बाय px आर गिवन, फिगर ये है, सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब ये बताओ, ये एक्स एक्सेस है, ये बाय एक्सेस है, ये हमारे पास एक लाइन जा रही थी, इस लाइन ने क्या एक्स एक्सेस को कट किया है? आप कहेंगे सर नहीं कट किया है, तो इसका आंसर आएगा 0, मतलब एक भी इसके नो जीरोस, नो जीरो लिख देना। यहाँ पे क्या लिख देना आप लोग? नो जीरो लिख देना। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जीरोस नहीं होंगे, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आएगा, नो जीरोस, यहां पे एक भी जीरोस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया है। यहां पे देखो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? ये यहां पे कट कर रही है, तो यहां पे क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा 1 जीरोस आएगा। कितने जीरोस आएंगे यहाँ पे? 1 जीरोस आएंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 जीरोस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को ये कितनी जगह कट कर रही है, तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर जी भाई क्या हो रहा है? ये देखो यहाँ पे एक जगह कट गया, दूसरी जगह कट गया, तीसरी जगह कट गया, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे बेटा? 3 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, 3 जगह कट कर रहा है। इसका देखो जरा आंसर, इसमें कितनी जगह कट कर रहा है? तो आप कहेंगे सर एक जगह यहाँ पे किया, एक जगह यहाँ पे किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जीरोस बनेंगे। इसको देखो कितनी जगह कट किया है? 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 जीरोस। ठीक है, इसको देखो जरा, 1 जगह कट किया, एक जगह टच किया, ठीक है, 1 2 3, तो इसके जो आ जाएंगे हमारे पास 3 जीरोस आ जाएंगे। लो हमारी 2.1 एंड हो गई है। इतनी इजी थी। आप कहेंगे सर वाओ मजा आ गया, तो आप चाहो तो इसके आंसर भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। बस हम अब एक चीज और पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम हमारा ये जो वीडियो है वो एंड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इंट्रोडक्शन और 2.1 जो मैंने प्रॉमिस किया था वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। वापस आते हैं हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, किधर गया? ओहो, हमारा जो है सब गोल कर दिया बेटा इसने, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमको जरूरत भी नहीं थी, हमारा काम हो गया, हम सीख चुके थे, आपके पास उपलब्ध होंगी चीजें। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास 10th में जो चीज है ना बेटा वो है हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग 10th में, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था आपको क्या होता था, कुछ इस फॉर्म का होता था, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती थी? 2। जैसे मैंने कहा 2x² प्लस 3x प्लस 9,
ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए हमारे पास 2 हो जाए तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि ये तो हम बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता होगा? तो बिल्कुल होता बेटा, इसका हमारे पास होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है तो इसको बता दे रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है बेटा हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम में आता है ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, आपका ट्रू फॉल्स में आ जाता है, या मैच द पेयर कहीं भी आ सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है बेटा हमारे पास, ये होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारे पास, ये होता है। और हम ये अब भी पढ़ के भी आए थे, ठीक है। यहां पे x ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं वेरिएबल्स, c हमारे पास क्या होती है, तो ये होती है कांस्टेंट टर्म। कौन सी का? कांस्टेंट का ही c उठाया यहां पे, कांस्टेंट टर्म होती है। और a और b क्या होते हैं बच्चों, यहां पे a और b क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर a और b होते हैं हमारे पास वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल नहीं, क्या होते हैं कोफिशिएंट, ये होते हैं कोफिशिएंट। क्या होते हैं ये? कोफिशिएंट। समझ में आ गई बात आपको? आप कहेंगे सर जी ये बात हमको समझ में आ गई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैंने एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने कहा आपसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो जल्दी से बताओ इसमें मुझे कि a की वैल्यू कितनी है। इसमें मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, तो इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है कि नहीं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर किससे करेंगे हम इसको? कंपेयर करेंगे हम ये देखो, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा वो लिखेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है बेटा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो देखो x स्क्वायर निपट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, a बचेगा। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5, a की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। मैं आपसे कहूं कि b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 7, और c की वैल्यू क्या रहेगी बेटा हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। तो ये बात समझ में आ गई आपको। एक एग्जांपल और दे दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x स्क्वायर के साथ है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। b की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 10 होगी, ना ना बेटा 10 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, -10 होगी, ये चीज ध्यान रखना, क्या होगी यहाँ पे -10 होगी। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो आप कहेंगे सर 3 होगी, नहीं बेटा -3 होगी, कितनी होगी -3 होगी। तो ये हमारे पास कंपेयर करके हम a b c निकाल सकते हैं। अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमको एक चीज और पढ़नी है बेटा, पता है वो क्या पढ़नी है, तो हमको पढ़नी है रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient, zeros and coefficient of the polynomial। ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे ताकि ये पूरा एक लाइन में आ जाए। मैं चाह रहा हूं कि ये पूरी चीज को मैं एक ही लाइन में कवर करूं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो भाई, कोई पॉलिनोमियल रहेगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल रहेगा, आप चाहो तो यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे आप यहाँ पे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख लेना क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, पूरा लिख लेना, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिया रहेगा, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, हमने अभी पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप कहेंगे सर ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर थोड़ा सा लिख लिया
अभी बाद में लिख लेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें बताओ मुझे जीरोस कितने निकलेंगे, इसमें जीरोस कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें जीरोस निकलेंगे 2। कितने जीरोस निकलेंगे इसमें, 2 जीरोस निकलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो जितने जीरोस निकलेंगे ना, जितने जीरोस निकलेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है, उतने ही जीरो निकलेंगे। और इन जीरोस को जो भी वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ जरूर आएगी, तो इन जीरोस को हम नाम देंगे। क्या देंगे, नाम देंगे। जैसे मान लो इसका पहला जीरो कुछ निकला, पहला जीरो कुछ निकला, तो उसको हम नाम दे देंगे अल्फा। क्या नाम देंगे हम, अल्फा। देखो भैया मोड़ी मोड़ा होता है तो इनके नाम रखा था का नहीं, रखा था ना। तो इतने पे भी तो मोड़ी मोड़ा हो रहा है, जिनके जीरोस हो रहे हैं, तो जीरोस जो भी रहेंगे इनके बच्चे रहेंगे, इनकी वैल्यू रहेगी। तो पहले बच्चे का हम नाम रखेंगे अल्फा। और अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि दूसरे बच्चे का नाम मैं क्या रखने वाला हूं, कमेंट में छापो दूसरे बच्चे का नाम क्या रखेंगे। मैं वीडियो रुक रहा हूं, जल्दी छापो। छप गया होगा। दूसरे बच्चे का नाम हम रखेंगे बेटा बीटा। पहले बच्चे का नाम रखेंगे अल्फा और दूसरे बच्चे का नाम रखेंगे हम बीटा। मतलब इसके जो जीरोस निकलेंगे ना, इसके क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे। और जीरोस को हम नाम देंगे, जीरोस को हम नाम देंगे, नाम देंगे, क्या नाम देंगे, अल्फा और बीटा। 2 जीरोस निकलेंगे तो अल्फा बीटा। 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो अल्फा बीटा गामा होता, ठीक है। ये बात समझ में आई, आप कहेंगे सर ये समझ में आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस निकलते हैं, अल्फा और बीटा। अब इनके बीच रिलेशन होता है, इनके बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है। रिलेशन, दो टाइप में रिलेशन बनते हैं। कितने टाइप में बनते हैं, 2 टाइप में। तो पहला रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा, पहला रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा। जब दोनों जीरोस को हम जोड़ेंगे तो ये होता है बेटा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अभी, तो आपको और अच्छे समझ में जाएगा। सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। सेकंड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अल्फा इंटू बीटा। और ये होता है हमारे पास सी अपॉन ए। बात समझ में आई, हमारे पास क्या होता है, सी अपॉन ए। अब कुछ क्वेश्चन देख लें क्या इस पे कुछ क्वेश्चन देख लें क्या हम। आप कहेंगे सर जी देख लो, क्योंकि यहां से जो है वो क्या बनेंगे पता है, पी वाई क्यू बनेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, आपसे कहा बेटा मैंने कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। जल्दी से बताओ मुझे इनका रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये देखो, ये कोफिशिएंट है और ये क्या है, जीरोस। पहली चीज मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बिल्कुल होता है, ठीक है। तो पहला रिलेशन बना रहे हैं हम अल्फा प्लस बीटा के लिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ये तो ए की वैल्यू हो गई है, और ये किसकी रहेगी, बी की, और ये किसकी रहेगी, सी की। तो बी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 7। तो यहाँ पे हम प्लस का 7 लिख देंगे। 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। बस यही आंसर हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस 7 अपॉन 2। इतना ईजी था। अब मैं आपसे पूछूं कि अल्फा इंटू बीटा सेकंड रिलेशन बताओ। सेकंड रिलेशन क्या होता है बेटा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है, सी अपॉन ए। ये जीरोस है और ये कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अगली स्टेप में हम फिर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर सी की वैल्यू 2 है, तो फटाक से यहाँ पे 2 रख दो। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो, 2। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू भी 2 है, कट कर दिया हमने। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ये पी वाई क्यू आपका यहाँ से हो सकता है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, एक एग्जाम्पल और देखो। मैंने आपसे कहा बेटा, मैंने आपसे कहा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। तो यहाँ पे हमें फिर रिलेशन बताना। तो सबसे पहले तो बताओ हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयर कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर कर दो, या ना करना हो तो आपको ये पता है कि ये क्या रहेगा, a रहेगा, ये क्या रहेगा b, और ये क्या रहेगा c। तो यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल क्या हमारे पास 5, b इज इक्वल क्या हमारे पास -3, और c इज इक्वल क्या हो गया बेटा हमारे पास 2 हो गया। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। तो रिलेशन लिखेंगे हम। फर्स्ट रिलेशन क्या हमारे पास, फर्स्ट रिलेशन क्या है बेटा हमारे पास, तो फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए। बिल्कुल होता है। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, लिख लिया यहाँ पे, फार्मूले का माइनस लगाया, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू है -3, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5, लिख दिया हमने। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हो जाएगा, माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस को जनरली हम लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 3/5। ये हो गया पहला रिलेशन से। दूसरा रिलेशन क्या कहता है बेटा हमसे, अल्फा इंटू बीटा। दूसरा रिलेशन जो है वो हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा हमारे पास, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। सी अपॉन ए होता है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा धुंधला हो गया था यार। अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा हमारे पास सी अपॉन ए। तो लिख दो भाई यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख दिया हमने। सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर सी की वैल्यू है 2, तो लिख दिया हमने। और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो लिख दिया हमने, बात खत्म। ये हमारे पास आंसर आ गया।
क्लियर है आपको? आप कहेंगे सर ठीक है। अब बस एक फार्मूला और रटना है आपको, मैं रटाऊंगा ही, मैं रटाऊंगा, क्योंकि आपको उसको रटना है, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। बस लास्ट है, आखिरी चीज बची हमारे पास, एक फार्मूला आपको रटना है बेटा। क्या रटना है कि जब आपको किसकी वैल्यू दी हो, अल्फा प्लस बीटा की कुछ वैल्यू दी हो, अल्फा प्लस बीटा की कुछ वैल्यू दी हो, और आपको अल्फा इंटू बीटा की कुछ वैल्यू दी हो, क्वेश्चन में देगा कुछ ना कुछ देगा। जब वैल्यू दी हो और आपसे पूछा जाए इन दो वैल्यू की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। कौन सा इक्वेशन बनाओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। आपसे बोल दे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है, मेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इनकी हेल्प से। तो क्या करेंगे हम, इसका फार्मूला होता है, ये हमको याद करना है, फार्मूला याद करना है। फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रटना ही है, मैंने बता दिया आपको, इसको रटना ही है, इसका कोई शॉर्टकट इसका नहीं होने वाला है, आपको ये याद ही करना है। समझ गए ना? आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये हमारे पास इसका ये फार्मूला जो होता है वो आपको रटना है बेटा, ठीक है। क्या करना है आपको? ये रटना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। याद करेंगे आप लोग, आप कहेंगे सर ये तो हम याद कर लेंगे, और करना ही है, इसका कोई उसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास? तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसकी हेल्प से हम 2.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है वो इसकी हेल्प से होने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें बेटा, और चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, और कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म करें, क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चन है, वो लगभग 30-35 मिनट की वीडियो होने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।